सब लोग तशरीफ ले आए तो मैं इंशाअल्लाह तफसीली मतालिब पेश करूंगा। आयत तत्हीर जनाब सैयदा की शान में नाजिल हुई है, पंजतन पाक की शान में नाजिल हुई है। इसका शान नुज़ूल सिर्फ आज बयान करूंगा, इसी पे तमाम कर दूंगा कि शान नुज़ूल क्या है। आयत का शान नुज़ूल देखना बहुत ज़रूरी है, और जब शान नुज़ूल मालूम हो जाता है तो खुद ही मालूम हो जाता है कि किन की शान में आयत आई है, किन किन को शामिल है और किन किन को आयत खारिज कर रही है। इससे ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूँ, यहाँ के हालात के मुताबिक पेश कर रहा हूँ। तो आयत तत्हीर का नुज़ूल, शान नुज़ूल, शान नुज़ूल समझते हैं कि किन कब आयत नाजिल हुई से कहते हैं शान नुज़ूल। अब आयत तत्हीर सूरा अहज़ाब है, मदीने में ये सूरा नाजिल हुआ है। 33वां सूरा 33वीं आयत है। 33वां सूरा 33वीं आयत। अगर आप देखें तो 33 में 2 3 हैं और 33वीं आयत है 2 3 हैं। अगर जमा कर लें तो 12 बन जाते हैं अगर लोग हों। तो अब ये 12 का अदद है आयत तत्हीर के अंदर, और ख़ुद सही मुस्लिम में और शिया सुन्नी तमाम किताबों के अंदर यही अहादीस के अल्फाज दर्ज हैं कि एक मरतबा सरवर कायनात तशरीफ़ लाए। हदीस किस्सा जहनों में होगी, शायद अगर कहें तो थोड़ा सा हदीस किस्सा के तबर्रुकन पेश कर दूं। तो आइए जरा हदीस किस्सा की शान, वही शान नुज़ूल है आयत तत्हीर का। थोड़ी सी मुझसे हदीस किस्सा सुन लीजिए। हदीस किस्सा के नुज़ूल पे भी शक ना कीजिएगा। हमारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, मरहूम बहरानी ने, मरहूम अल्लामा मजलिसी ने और बड़े बड़े पहाड़ों ने इस हदीस किस्सा को अपनी किताबों में दर्ज किया है, इसके हवालाजात को दर्ज किया है। तो आइए ज़रा पेश कर रहा हूँ कि सरवर कायनात तशरीफ़ लाते हैं और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से तो एक मरतबा तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, इन्नी अजद फ़ी बदनी ज़ुअफ़न। तो आप जनाब सैयदा सलाम अलैहा से कहते हैं कि मुझे एक किसा ला दीजिए। किसा कहते हैं चादर को, अबा ला दीजिए, स्याह रंग की यमानी चादर ला दीजिए। जनाब सैयदा चादर लेके आती हैं, सरवर कायनात उस हुजरे में चले जाते हैं। जनाब सैयदा आपके लिए कुछ बावर्ची खाने में खाना बना रही हैं। आते हैं सरवर कायनात अपनी चादर लेते हैं और स्याह रंग की चादर ओढ़ के, स्याह रंग की चादर ओढ़ के, स्याह रंग की चादर ओढ़ के सरवर कायनात आराम फरमा रहे हैं। अगर सरवर कायनात, और आप नातों में भी सुनते रहते हैं, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। अगर पैगंबर काले रंग की अबा ओढ़े तो सुन्नत है, और अगर शिया काला लिबास पहन ले तो बिदअत है। तो सरवर कायनात ने काले रंग की अबा ओढ़ी और एक मर्तबा तशरीफ फरमा हुए कि इतने में दोनों शहजादे एक एक करके तशरीफ लाते हैं। सुन रहे हैं ना हजरात सारे? इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। वक्त नहीं है तफसील का, वइल्ला मैं बहुत तफसील से इसको बयान करूं। और आने के बाद जनाब सैयदा सलाम अलैहा को सलाम बजा लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैगंबर ने जनाब सैयदा को सलाम किया था। एक एक करके तमाम की तमाम हस्तियाँ आती हैं, जनाब सैयदा को सलाम बजा लाते हैं। अस्सलामु अलैका या उम्मा, मादर गिरामी आप पे सलाम हो। इन्नी अशुम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। मादर गिरामी आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से खुशबू आती है। तो आपने फौरन इशारा किया, हाँ आपके नाना हुजरे के अंदर मौजूद हैं। उस किसा के साथ, उस अबा के साथ, वो काले रंग की चादर में इमाम हसन मुश्तबा आके नाना को सलाम करते हैं। कहा नाना जान अस्सलामु अलैका या जद्दाह, नाना जान है मेरे जद, ए रसूल अल्लाह आप पे सलाम हो। फौरन रसूल खुदा सबको अलकाब से बुलाते हैं और फौरन कहते हैं कि ए मेरे लख्ते जिगर, मेरे करीब आ जाइए, मेरे साथ चादर में आ जाइए। अबा को खोलते हैं और फौरन दाएं तरफ इमाम हसन को तशरीफ़ फरमा होने के लिए इशारा करते हैं। बहुत कम सिन है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, 5 बरस के हैं, नाना के पास तशरीफ़ फरमा। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। हदीस के साथ जहनों में सिर्फ तबर्रुकन बहुत तेज़ी से पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, आके अम्मा को, अपनी वालिदा को सलाम करते हैं। कहा मादर गिरामी आप पे सलाम हो, मुझे आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से आती है। तो एक मरतबा जनाब सैयदा ने सलाम का जवाब दिया, कहा हाँ वो आपके भाई के साथ चादर तले हैं तहतल किसा। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आके कहते हैं अस्सलामु अलैका या जद्दाह। एक मरतबा या मन इख्तारहुल्लाह, आप पे सलाम हो जिसको अल्लाह ने चुना है। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रसूल खुदा फरमाते हैं मेरे नवासे मेरे पास आ जाइए, या शाफिया उम्मती, मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले नवासे। अब रसूल खुदा फरमा रहे हैं मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले नवासे आप भी मेरे पास आ जाइए। अब रसूल खुदा के बाईं तरफ इमाम हुसैन आ जाते हैं। इतने में जनाब अमीर आते हैं।
आइए जरा बहुत तेजी से। अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए और जैसे ही आए तो जनाब सैयदा को सलाम किया और जनाब अमीर ने भी, बाहर से आने वाला सलाम करता है, अलकाब के साथ जनाब सैयदा को सलाम किया और जैसे ही जनाब सैयदा ने इशारा किया जनाब अमीर भी तशरीफ लाए। अब आ गई जनाब सैयदा, आने के बाद कहा या अब अता, ए मेरे बाबा जान, अच्छा अज़नली नकूनम आकुम, मैं भी आ जाऊं। तो जनाब सरवर कायनात ने चादर को खोला। अब एक मर्तबा जनाब सैयदा फरमाती हैं फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम पांचों कामिल हो गए, मुकम्मल हो गए चादर तले, फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। फरमाती हैं जनाब से फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, यानी जितने भी उस वक्त अहले बैत में से थे, उस वक्त जितने भी अहले बैत में से थे वो चादर तले थे। तवज्जो, वो चादर तले थे। फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम चादर तले आ गए, अखज़ा अबी रसूलुल्लाह बितरफ़ैल किसा व औमा बियदिहिल युमना इला समा, तो मेरे बाबा जान ने चादर को उठाया। आपने देखा है ना, बहुत से बुजुर्ग दामन फैला के दुआएं मांगते हैं। अब ये समझ में आया ये दामन फैला के मांगना कहां से आया। ये सरवरे कायनात ने चादर उठा के मांगा था कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। अगर और कोई अहले बैत में से होता उस वक्त, अज़वाज में से या खानदान में से, तो उन्हें बुला लेते। जनाब सैयदा फरमा रही है फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम चादर तले मुकम्मल हो गए, इसका मतलब है और उनमें से उस जमाने में कोई नहीं था। होता तो पैगंबर कहते आ जाओ तुम भी अहले बैत में से हो। यह पैगंबर का ना बुलाना बता रहा है, अहले बैत और है बाकी। एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात ने चादर के दोनों किनारों को हाथ में लिया और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती। अब ये तमाम के तमाम मुसलमानों की किताबों में हदीस आई है, इसे कहा जाता है हदीसे किसा, के पैगंबर ने हाथों को, अब मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए। एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, ये जो चादर तले हैं ये हैं मेरे अहले बैत। मैंने शायद इसी मकाम पे किसी जगह पे पेश किया था कि अल्लाह के रसूल ने काले रंग की चादर उड़ाई, काले रंग की चादर उड़ाई। ये मैं सोचता था पैगंबर ने काले ही रंग की चादर क्यों उड़ाई। तो मेरी निगाहों में खाना काबा आया कि अल्लाह ने जब अपने सारे के सारी मस्जिदुल हराम को अपना हरम करार दिया तो अल्लाह फर्क बताना चाहता था, हरम और है, बैत और है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हरम और है, बैत और है। बैतुल्लाह पे अल्लाह ने काला गिलाफ उड़ाया, अल्लाह का बैत है खाना काबा बैतुल्लाह, तो अल्लाह ने काला गिलाफ उड़ा के बताया ये सारी मस्जिद हरम है, ये है मेरा बैत। तो पैगंबर ने भी काले रंग की चादर उड़ा के बताया हरम और है अहले बैत। तो आपने फौरन फर्क बता दिया कि हरम और हैं, अहले बैत और हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलमुनी मा युअलमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम। तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। मैं जानता हूँ रिकॉर्डिंग के अमले के लिए भी थोड़े मसाइल आज हो रहे होंगे। इंशाअल्लाह नेशनल पार्क में जाने के बाद कल से ये सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपने फरमाया परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत व खासती व हामती, यही मेरे खास हैं, यही वो हैं कि जिनकी वजह से मुझ पे हर चीज का असर होता है। ये हैं मेरे खास, ये हैं मेरे आम। लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। जब मैं तर्जुमा करूंगा फिर दोबारा गौर कीजिएगा। फरमाया इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। नहीं पहुंचा सका भाई, उसूल ये है कि पैगंबर को फरमाना ये चाहिए था, मशवरा नहीं दे रहा, दुनिया का उसूल बता रहा हूं कि आप फरमाते मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून। भाई वो कौन है चादर तले पैगंबर के साथ? बेटी हैं, दामाद हैं, दोनों नवासे। तो अब उसूली दुनिया का उसूल ये है कि पैगंबर फरमाते मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून, लेकिन पैगंबर फरमा रहे हैं लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त। तवज्जो, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून
मेरा खून। तवज्जो, अब सारी दुनिया कहती है नहीं अल्लाह अफजल है, कोई वास्ता ना बनाना, पैगंबर को भी वास्ता ना बनाना, अल्लाह तक डायरेक्ट जाओ, मुस्तकीम जाओ, वास्ता कोई ना हो। अल्लाह ने कहा वमन युतिल रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। भाई अल्लाह अफजल है या रसूल? तवज्जो, अल्लाह अफजल है, लेकिन अल्लाह नहीं कहता जिसने मेरी इताअत की उसने रसूल की इताअत की। अल्लाह फरमाता जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कोई मेरे पास डायरेक्ट ना आए, रसूल की इताअत करो, तुम्हारी मुझ तक रसाई ही नहीं है। जो रसूल की इताअत करेगा वो मेरी इताअत करेगा। मेरे पास ना आना, पैगंबर के पास जाओ, वो मेरे पास लाएंगे। तो पैगंबर ने फरमाया लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, मेरे पास भी डायरेक्ट ना आना, अली हसन हुसैन का मेरे पास डायरेक्ट ना आना, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जो इन्हें राजी कर लेगा उसने मुझे राजी किया। अब दुनिया में सहाबा से कह दो पैगंबर के पास मुस्तकीम ना जाए, अली से होते हुए जाए। बाबा बुलंद सलवात पढ़ के जनाब सैयदा की अजमत पे। तवज्जो है मेरे साथ अज़ीज़ान किराम। तब यहां सरवर कायनात का लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। अब अगर कोई कभी भी किसी भी आले मोहम्मद में किसी का खून बहा दे तो उसने पैगंबर का खून बहाया है, अगर बात पहुंच गई हो। अगर कोई आले मोहम्मद पे जुल्म करे तो उसने रसूल पे जुल्म किया है। अब अगर कभी कोई आले मोहम्मद का साथ दे तो उसने पैगंबर का साथ दिया। जिसने इनकी मुखालिफत की उसने रसूल की मुखालिफत की है। तो रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं कि लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है। तो जो मेरे साथ रखिएगा, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। शान नज़ूल को आज पढ़ना चाह रहा था, पूरा पेश करके आगे बढ़ूँ। क्या पैगंबर फरमा रहे हैं इनका गोश्त मेरा गोश्त है। वहां जनाबे जिब्राइल ने फौरन सवाल किया या रब्बे व मन हुम, ये जो चादर तले हैं ये कौन हैं? अब अल्लाह ने तारुफ करवाया, हुम फातिमा तो व अबूहा व बअलुहा व बनूहा। अल्लाह ने तारुफ करवाया कि कौन है ये जो चादर तले हैं। कहा ये फातिमा है, फातिमा के बाबा, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। भाई मैं आपकी दुआएं लूंगा इस जुमले के बाद। पेश कर रहा हूं, शायद इसके अंदर एक नया पहलू हो जो मैंने कोशिश की है एक आपकी खिदमत में पेश करूं कि सारे मजमे की तवज्जो रहे। अल्लाह ने तारुफ करवाया तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से तारुफ करवाया। ये नहीं कहा कि मेरा रसूल है, उनकी बेटी है, उनका दामाद है, उनके दो नवासे हैं। पैगंबर से तारुफ नहीं करवाया। तारुफ करवाया तो जनाब सैयदा से तारुफ करवाया। का हम फातिमा तो कौन है ये पांच चादर तले? का फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर, फातिमा के बेटे। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। शायद मैंने पेश किया हो, मुझे नहीं याद है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तारुफ करवा रहा है पंजतन पाक का, लेकिन जनाब सैयदा से। पहली बात कि इस्लाम हुकूक बता रहा है खवातीन के कि जो हमने हक दिए हैं वो किसी ने नहीं दिए। जहां दुनिया की कायनात की सबसे अफजल हस्तियों का तारुफ हो तो सैयदा से हो। और फिर अल्लाह ने तारुफ करवाया अहले बैत अलैहिस्सलाम का, तो जनाब सैयद है। तवज्जो मेरे साथ। तारुफ करवाया तो जनाब फातिमा तुज़ ज़हरा से, रसूल खुदा से नहीं, अली मुर्तज़ा से नहीं, इमाम हसन से नहीं, इमाम हुसैन से नहीं, बल्कि जनाब सैयदा से तारुफ करवाया। अहले बैत का जनाब सैयदा से तारुफ करवाएगा। कौन है? का फातिमा है, हम फातिमा तो
फिर एक जुमला कहूंगा, तौहीन मकसूद नहीं है, अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तवज्जो चाहूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ये नहीं कहता कि मोहम्मद हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। अल्लाह फरमाता हम फातिमा तो फातिमा हैं, उनके बाबा हैं। या अल्लाह, क्या बाबा का नाम नहीं है? वह बालोहा, फातिमा के शौहर, क्या शौहर का नाम नहीं है? वह बनुहा, फातिमा के बेटे, क्या बेटों के नाम नहीं है? अल्लाह कह रहा नहीं, यहां सारे के सारे अहले बैत के तारुफ का मरकज फातिमा है। तवज्जो तवज्जो, अभी नारा नहीं आएगा। क्या अहले बैत के तारुफ का मरकज फातिमा है? अहले बैत के तारुफ का मरकज फातिमा है। न रसूल खुदा से, न अली मुर्तजा से, न हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम से तारुफ अल्लाह ने करवाया जनाबे फातिमा से। तवज्जो हो, इनका मकाम कम नहीं कर रहा, सैयदा की अजमत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परवरदिगारा, तूने तारुफ जनाबे सैयदा से क्यों करवाया? पैगंबर से या किसी मर्द से तारुफ करवाता जिन्हें सबने देख रखा था कि मेरा रसूल है, उनकी बेटी, दामाद, उनके दोनों नवासे, या शाह विलायत है, या हसनैन करीमैन। अल्लाह ने कहा नहीं, ये अहले बैत का तारुफ है। मैंने सैयदा को अहले बैत का मरकज करार दे दिया है। अब जब भी कभी अहले बैत पे इख्तिलाफ हो कि कोई अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा देना। अगर मरकज से महरम हो तो अहले बैत में, और ना महरम हो तो अहले बैत से खारिज। तवज्जो फरमाए। तवज्जो है जाने गिरामी, अल्लाह ने मरकज़े तारुफ अहले बैत जनाब सैयदा को करार दिया। मुझे दो और पहलुओं को पेश करना है, अगर चलते रहेंगे मेरे साथ। ताखिर तो हो गई है, थोड़ी सी देर और चलिएगा। अल्लाह ने मरकज़ बनाया। यकीन मानिए कि आराम नहीं इस तरह से कर सका, पूरी रात फ्लाइट में रहा हूँ, आज सारा दिन सफ़र में रहा, और पिछला पूरा हफ्ता भी सफ़र ही सफ़र था, लेकिन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मिंबर पे आया, बारहवें इमाम से इस्तिमदाद तलब करके कि मौला आपकी दादी के फ़ज़ाइल पेश करना चाह रहा हूँ, मुझे बस ताकत दीजिएगा पढ़ सको। मैं पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने मरकज बनाया जनाब सैयदा को, हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। जनाब जिब्राइल ने फौरन सवाल किया, परवरदिगारा अच्छा अज़नली अन अकूनम आहुम सादिसन, परवरदिगारा क्या तू इजाजत देता है कि मैं इन पांचवे में छठा बन जाऊं कुछ देर के लिए, जब तक मैं नतीजा न दूं, कोई नतीजे में ना पहुंच जाए। अल्लाह ने कहा कद अज़नतु लक, मैंने इजाजत दी। जनाब जिब्राइल वहां से चले, कसीदे पढ़ते हुए, आयत तत्हीर की तिलावत करते हुए यहां पहुंचे। फिर कहा अच्छा अज़नली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आप इजाजत देते हैं कि मैं चादर तले आ जाऊं? तवज्जो, वहां से इजाजत लेके चले हैं, वहां से इजाजत लेके चले हैं जनाब जिब्राइल। अल्लाह ने कहा कद अज़नतु लक, मैंने इजाजत दे दी। यहां आके फिर इजाजत मांग रहे हैं। अच्छा अज़नली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आप इजाजत देते हैं मैं चादर तले आ जाऊं? अल्लाह ने इजाजत दे दी है। ए जनाबे जिब्राइल, आप सैयदुल मलाइका हैं, जब अल्लाह ने इजाजत दे दी तो दोबारा इजाजत मांगने का मकसद क्या है? तो मेरा दिल कहता कहेंगे मैं दुनिया को अदब सिखा रहा हूं, मैं दुनिया को अदब। आए एक मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इजाजत दे दी है, क्या आप इजाजत देते हैं मैं चादर तले आ जाऊं? क्या कद अज़नतु लक, मैंने भी इजाजत दी। जनाब जिब्राइल चादर तले आए और आने के बाद कहा इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल, अल्लाह आप सब पे, उलमा की मौजूदगी में, इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम, इलैका या रसूल अल्लाह नहीं कहा, इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। यहां जनाबे जिब्राइल ने एक मर्तबा सिर्फ और सिर्फ पंजतन सबको मुखातब होने के बाद कहा कि अल्लाह ने आप सब पे वही नाजिल की है कि अल्लाह ने आपको ऐसा पाको पाकीज़ा रखा, रिज्क को आपसे दूर रखा और आपको ऐसा पाको पाकीज़ा रखा जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक था। ये फौरन कहा, आयत को पेश किया, आयत तत्हीर को पढ़ा, कहा या रसूल खुदा इजाजत है मैं वापस चला जाऊं?
रसूल खुदा ने दोबारा फरमाया कद अज़न तो लक, मैंने इजाजत दी, चले जाइए। जनाब जिब्राइल फौरन निकले और चले गए। तवज्जो, मैं कहूंगा है जिब्राइल, जब आपने वापस ही चले जाना था और चादर तले सिर्फ आयत सुनाने के लिए आना था, कि वो जनाब जिब्राइल इंसान तो है नहीं, फरिश्ते हैं, उनके एहसासात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अक्ल है, तो आप बाहर से आयत सुना के चले जाते। पैगंबर को मुखातब होते, पंजतन से मुखातब होते, कहते आयत नाजिल हुई है, मैं आयत सुनाने आया था, वापस जा रहा हूं। ये आपने क्यों इतनी तमहीद बांधी, मुझे चादर तले आने दीजिए, आयत सुनाई, फिर का इजाजत दीजिए, चला जाऊं। मैं जानता हूं मैं आप लायक नहीं, इस चादर लायक नहीं, सिर्फ आयत सुनाने आया था, तो इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? आयत सुनाते चले जाते। तो मेरा दिल ये कहता है जनाब जिब्राइल कहेंगे कि मैं आयत सुनाने के लिए चादर तले इसलिए गया कि मैं जानता था अगर मैं बाहर से आयत सुना के चला जाता तो जो जो घर में था वो कहता मेरे घर में आयत आई थी, मैं भी आयत में हूं, वो भी आयत में है, ये भी आयत में है, ये सारी वहां थी। जनाब जिब्राइल ने कहा मैं भी आयत चादर तले सुनाऊंगा, आयत सिर्फ उन्हीं के लिए है जो चादर तले हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। यहां जनाब जिब्राइल ने भी सिर्फ आयत सुनाई, कहा अच्छा उन्होंने ये इजाजत है या रसूल खुदा वापस चला जाऊं। तो अब वहां शान नुज़ूल जल्दी मुकम्मल कर दूं, आज थोड़ी सी देर और चलेंगे ना, मैं तो खून जिगर दे रहा हूं। तब एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो करीब में खड़ी थी, उन्होंने इजाजत मांगी। अब उन्होंने भी इजाजत मांगी, अच्छा अदोनली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आप इजाजत देते हैं मैं भी चादर तले आ जाऊं? तो अब यहां सब ने लिखा है, तमाम मुसलमान मौरखीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रसूल खुदा ने फरमाया जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से अंती अलल खैर, आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं है, आप चादर तले नहीं आ सकती, ये चादर सिर्फ अहले बैत के लिए है। तवज्जो, बहुत घबरा के सुना मेरे मजमे ने। तब जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजाजत मांगी ज़ौजा रसूल ने कि मैं भी चादर तले आ जाऊं। पैगंबर ने कहा रुक जाइए, आप अंची अलल खैर, आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं, आप चादर तले नहीं आ सकती। अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर खुद बता रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम और हैं, अलैहिमुस्सलाम और हैं, जो चादर तले थे वो अलैहिमुस्सलाम थे, जो घर में अज़वाज थी वो रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना थी, वो पता नहीं लोग हैं या नहीं है, वो चादर लायक नहीं थी, क्योंकि पैगंबर की जो चादर में आ जाए उनकी इताअत वाजिब, जो चादर से बाहर थी उन पे इताअत वाजिब थी। एक जुमला मैंने गुज़श्ता साल कहा था, उसको शायद पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा कि शायद आपके ज़हनों में होगा कि क्या फ़र्क था। एक और फ़र्क, आखिरी फ़र्क पेश करके आगे बढ़ रहा हूँ, बस इसी पे शान नुज़ूल ख़त्म। कि क्यों, एक और वजह ख़त्मी मर्तबत ने, मेरा अपना दिल कहता है, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ कि क्यों रोका, कि अज़वाज नहीं आ सकती हैं। तो मैंने एक कंक्लूजन पिछले साल दिया था, एक नतीजा दिया था, जिनको याद है वो दोबारा सिर्फ तबर्रुकन सुन लीजिएगा, जिन्हें याद नहीं है और जिन्होंने नहीं सुना था वो इस साल सुन लीजिए। कि फ़र्क बता रहे थे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टाइम है भी, वक्त तमाम हो चुका, मुझे इशारा मिल गया, इसी पे थोड़ा सा 2-4 मिनट मुझे चाहिए फिर भी मुकम्मल करने के लिए। हबीब खुदा फ़र्क बता रहे हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हुम में और अलैहिमुस्सलाम में फ़र्क क्या है। यहां पैगंबर इस्लाम चादर में पंजतन को बिठाने के बाद कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। बाकी सबको रोक देते हैं, अज़वाज से मना कर दिया, आप नहीं आ सकती, बस ये इन्हीं के लिए आयत है। तो पैगंबर फ़र्क बता रहे हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हुम में और अलैहिमुस्सलाम में फ़र्क है। रज़ी अल्लाह अन्हुम वो हैं जो आयतों के नुज़ूल का इंतज़ार करते हैं, आयत नाजिल हो तो हम अमल करें,
आयत आई अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, उन्होंने नमाजें पढ़ी। आयत आई व आतुस ज़कात, ज़कात अदा करो, उन्होंने ज़कात अदा की। वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, आयत आई कि अल्लाह के घर का हज बजा लाओ, अगर इस्तिताअत रखते हो, वो हज पे चले गए। आयत आई उन्होंने खुम्स अदा किया। आयत आई उन्होंने जिहाद किया। आयत आई उन्होंने हिजरत की। आयतें आती रही, जो रज़ियल्लाहु अन्हुम थे इंतजार में रहते थे अगली आयत आए तो हम अमल करें। जो आयतों के इंतजार में रहे वो है रज़ियल्लाहु अन्हुम, और आयतें जिनके इंतजार में रहे वो हैं अलैहिमुस्सलाम। आयतें इंतजार में रहती थी अहले बैत के। तवज्जो तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। अब अहले बैत में और सहाबा में बड़ा फर्क है, रज़ियल्लाहु अन्हुम में और अलैहिमुस्सलाम में बड़ा फर्क है। रज़ियल्लाहु अन्हुम वो हैं कि जो इंतजार करते थे आयतों का, आयतें इंतजार करती हैं अलैहिमुस्सलाम का। ये बिस्तरे रिसालत पे सोएं तो आयत आए, ये राह खुदा में रोटियां दें तो आयत आए, ये दरे खैबर उखाड़ें तो आयत आए, ये तलवार चलाएं तो आयत आए, ये राह खुदा में अंगूठी दें तो आयत आए। अरे रज़ियल्लाहु अन्हुम का अलैहिमुस्सलाम से मुकाबला ना करना। रज़ियल्लाहु अन्हुम आयतों पे भी इंतजार करते हैं, आयतें आल का इंतजार करती हैं। आयतें आती हैं तो अलैहिमुस्सलाम सारे के सारे लोगों के लिए मिसालें कायम कर चुके होते। एक जुमला कहने वाला मुझे माफ कर दीजिएगा, सख्त जुमला है। अज़ीज़ाने गिरामी, आयत आई थी जिहाद करो, आयत नहीं आई थी भाग जाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व